श्रुत केवली भणिलम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से किया जाने वाला कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी पार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारी आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को स्थापित करना, उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसे ही अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। पंच महाव्रत और पंच समिति की चर्चा ये करने के बाद 3 गुप्ती का स्वरूप आया है, जिसमें अपन ने मन गुप्ती और वचन गुप्ती का निश्चय व्यवहार के स्वरूप को अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया, और उसके बाद जो है काय गुप्ती, धन गुप्ती यानी काय उपसर्ग का निश्चय स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा हम आप सब जो है इस 70वें नंबर की गाथा में
काय उत्सर्ग का स्वरूप आया है, काय गुप्ति का स्वरूप आया है, उसको अपन यहाँ इस गाथा के माध्यम से पढ़ रहे हैं, पाठ कर लेते हैं। कायिक क्रिया निर्वर्ती, कायोत्सर तन की गुप्ति है, हिंसा आदि से निवृत्त भी होती, नियत तन गुप्ति है। आचार्य कुंकुम देव 70वें नंबर की गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को काय गुप्ति यानी काय उत्सर्ग किसे कहना, उसका स्वरूप बताते हैं। कहते हैं काय क्रिया निर्वर्ती, यानी शरीर के प्रति जो हमारा राग उत्पन्न होता है, उस राग का से निर्वर्ती हो जाना। समझ गए आप? राग होता है, उस राग से निवृत्त हुआ तो प्रवृत्ति उसने कहाँ की? तो कहते हैं अपने गायक प्रभु परमात्मा में प्रवृत्ति करना, उसका नाम काय उत्सर्ग है। समझ में आया भैया? जब ज्ञान की पर्याय राग से निवृत्त हो जाती है तो प्रवृत्ति करेगी, तो कहते अपने गायक प्रभु परमात्मा में तन की गुप्ति है। केवल मात्र शरीर से चुपचाप जाके बैठ जाना, कुछ काम नहीं करना, उसका नाम काय गुप्ति नहीं है, उनसे निर्वर्ती होना। समझ में आया भैया? और अपने गायक प्रभु परमात्मा में प्रवृत्ति करना, उसी का नाम काय उत्सर्ग है। दूसरे प्रकार से कहा जावे तो हिंसा आदि से निर्वर्ती भी होती, नियत तन्मुक्ति है। दो लाइनों में आचार्य कुंकुम देव ने काय गुप्ति का स्वरूप बताया। त्रस्त और स्थावर जीव, 6 काय के जीवों की हिंसा के परिणामों से निवृत्ति होना, वह केवल हिंसा के ही परिणाम ना लेना, उन संबंधित जो दया पाने का परिणाम है, उस परिणाम से भी निर्वृत्ति लेना, वही वास्तव में तन्मुक्ति है। समझना भैया? इस प्रकार की सुंदर चर्चा आचार्य कुंकुम देव और परम ब्रह्मधारी देव गुरुराज ने अपनी टीका में लिखी है। उसी के ऊपर उसका खुलासा किया है, उसे अपन आप यहाँ प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। देख लीजिएगा, आप निकाल लीजिए। अंतिम चर्चा है इस गाथा की। प्रवचन रतन चिंतामणि है, तीसरा भाग है। चलिए, यहाँ पर 15वां नंबर का पेज है, जहाँ अपन ने कल चर्चा छोड़ी थी, उसको थोड़ा लेते हुए आगे की चर्चा से बढ़ाना है। अंतिम ये देखिएगा, अंतिम 215 नंबर के पेज पर अंतिम पैराग्राफ है। मुनराज निज भगवान आत्मा के ज्ञान और आनंद स्वरूप का क्या कहते हैं? मुनराज निज भगवान आत्मा के, यानी अपने भगवान आत्मा के हैं। मुनराज स्वयं बताते हैं ना, मुनराज निज भगवान आत्मा के ज्ञान और आनंद स्वरूप में स्थिर होते हैं। यानी मुनराज की जो आत्मा की जो पर्याय है, वह अपना जो भगवान आत्मा, उनकी बात कर रहे हैं ना, ज्ञान और आनंद से पर्याय को स्थिर करते हैं। मुनिराज किसी के ना, समझ नहीं आप? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है।
तो मुनराज निज भगवान आत्मा की, जिनका माइक खुला हो तो थोड़ा बंद कर देना, एक्स्ट्रा हो, यहाँ पर बार बार प्रतिध्वनि आती है, थोड़ा दिक्कत रहती है, या म्यूट कर लीजिए आप अपना मोबाइल। कहते हैं मुनराज निज भगवान आत्मा की ज्ञान और आनंद स्वरूप में स्थिर होते हैं। समझने आप, मुनि किसे कहना, मुनराज जो है अपना जो उनका भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद का है, कंपति यानी चलायमान नहीं होती है। समझ में आया भैया? समझ रहे आप? वैसे अपना भगवान आत्मा कभी चलायमान होता नहीं, ध्यान रखिएगा। क्या प्रत्येक आत्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है, निष्कंप स्वभावी है, निष्क्रिय स्वभावी आत्मा में एक निष्क्रिय स्वभावी शक्ति भी है। 23वें नंबर की शक्ति आई है। 47 शक्तियों में निष्कृत शक्ति, निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। समझ गए आप? ऐसे भगवान आत्मा में वे अपनी पर्याय को रमण कराते हैं, उसका नाम मुनराज है। समझ में आए भैया? अभी तो मुनि का स्वरूप समझना भी कठिन हो गया है भाई। कहते हैं मुनराज निज भगवान आत्मा की ज्ञान और आनंद स्वरूप में स्थिर होते हैं और कंपते नहीं है। निष्कंप स्वभावी भगवान आत्मा, उन्हें शरीर की गुप्ति निश्चय गुप्ति भगवान कहते हैं। कौन कहते हैं? अरिहंत परमात्मा कहते हैं। समझ में आई? उसी का नाम वास्तव में निश्चय से तन गुप्ति है। समझ गए आप? अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया, देखिएगा। कहते हैं उन्हें शरीर की गुप्ति यानी काय गुप्ति, निश्चय गुप्ति भगवान कहते हैं। अपरिस्पंदन मूर्ति, अपरिस्पंदन मूर्ति अर्थात पूर्ण पाप रूप कंपन दशा जहां नहीं है। देखिएगा क्या कहा, मुनराज की पर्याय में वह पुण्य और पाप की परिणाम है भाई साहब, जो कंपन दशा। देखिए हमारी आत्मा में जो कंपन दशा होती है, हमारे आपके आत्मा में जो कंपन दशा होती है, समझ में आया? जो हमारा मन चंचल हुआ करता है वह राग के कारण से हुआ करता है। आगे बात समझ में है? क्या हमारे आपके संसारी जीवों की पर्याय में जो कंपन हुआ देखा जाता है, जो मन चंचल हुआ देखा जाता है, वह राग और द्वेष के कारण से हुआ करता है। पर मुनराज की पर्याय में वह राग द्वेष का अभाव हो जाने से वीतराग दशा उत्पत्ति हुई है, वहां पर स्थिरता है। समझ में आया भैया? हमें अपने आत्मा में स्थिरता प्राप्त करना हो तो राग द्वेष की छुट्टी करना पड़ेगी। समझ में आया भैया? अगर हमारी आत्मा में, हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो तो मोह राग द्वेष की छुट्टी करना पड़ेगी। समझ में आया भैया? आनंद की दशा अगर प्राप्त कर तो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप अपनी पर्याय को रमण कराओ। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं मुनराज तो अपनी पर्याय को, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, उसमें जाकर वह स्थिर करते हैं। समझ में आया? तो उनकी पर्याय में पुण्य पाप के परिणामों की छुट्टी हो जाती है और अतीन्द्रिय आनंद वीतराग दशा प्रकट हो जाती है। उसी का नाम स्थिरता है। समझ में आए भैया? अपने पर्याय को पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो।
मेरी आत्म वस्तु कैसी है? तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। उस वीतराग आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से जो जीव खड़े होते हैं उनकी पर्याय में पुण्य पाप के परिणामों के विलय हो जाती है और वीतराग दशा अनंत काल तक खड़ी रहती है। क्या कहा भाई साहब? ऐसा कोई आत्म वस्तु है? इसीलिए आने वाली है 9:30 बजे, आत्मा को जानो। देव शास्त्र गुरु कहते हैं आत्मा को जानो है भाई साहब। सबसे पहले अपनी आत्मा को जानो है। कहते हैं कि पुण्य पाप रूप कंपन दशा जहां नहीं है, मुनिराज की पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम भी विलय को प्राप्त हो गए हैं। एकमात्र वीतराग दशा जहाँ पर्याय में हुआ करती है वहां पर्याय की चंचलता समाप्त हो जाती है। आगे बात समझ भैया। ये काम हमें काम दिखना चाहिए। हमें बाहरी काम तो बहुत दिखते रहते हैं, है भाई साहब। थोड़ा अपने आप को भी पहचानो ना, अपने पर्याय को पहचानो ना। ये काम हमें क्यों नहीं दिखता है? कहते हैं पुण्य पाप रूप कंपन दशा जहां नहीं है, एकमात्र वीतराग दशा जहां पर है उसका नाम वास्तविक धर्म है। उसे ही निश्चय से काय मुक्ति कहते हैं। आगे बात समझे भैया। ये काम हमें दिखना चाहिए। अरे भैया देखो अभी देखिएगा उस चर्चा को। ये तो अपन ने कल थोड़ा इसको लिया था अंतिम में चलते चलते में, अब इसको और आगे बढ़ाते हुए चलिए। इसी प्रकार तत्वानुशासन में श्लोक द्वारा कहा गया है। समझ गए आप? तत्वानुशासन। चलिए इसी प्रकार श्री तत्वानुशासन श्लोक द्वारा कहा गया है। क्या कहा है? काय क्रियाओं को बस डॉट 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 कर दिया है, बाकी वहां पर देखना। यह जड़ की क्रिया है। काय क्रिया किसकी है? काय यानी शरीर, शरीर यानी क्या? जानने देखने की शक्ति से रहे जड़। समझ में आया? शरीर जानता है क्या भैया? जानने वाला पदार्थ अलग है ना। शरीर तो मुर्दा है। कल अपन ने पढ़ा था मृत कलेवर है वो, उसको तो कुछ भी नहीं पता है। क्या भाई साहब? उसको कुछ भी नहीं पता है। ना उसे सर्दी का ज्ञान होता है, ना उसे गर्मी का ज्ञान होता है। समझ में आया भैया? स्वयं को भी नहीं जानता है। ऐसा जड़ है वो। अंदर में जो जानने देखने वाली शक्ति है वह है वास्तव में मूल वस्तु है। और वह मूल वस्तु हम और आप हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं जड़ की क्रिया है शरीर का हिलना डुलना चलना है भाई साहब। जो अपन देखा करते भगवान की पूजा करती है, भक्ति करता, कौन करता है भाई साहब? शरीर की क्रियाएं जितनी हुआ करती हैं, आप पूजा में बोलते अवश्य हो लेकिन मानते बिल्कुल भी नहीं हो। भैया जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। आगे बात समझ भैया। कहते हैं जड़ की क्रिया है, यह निमित्त की बात की है, क्योंकि काया के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। समझ गए आप? काया के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, इसीलिए उसकी बात की है। काय क्रिया वह निमित्त है और विकार वह नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसके साथ में है? हेलो, निमित्त नैमित्तिक संबंध किसके साथ में है? राग का और शरीर के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा के साथ में उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। आत्मा तो वहां बिल्कुल जानने वाला ही रहता है। क्या कहा?
अंदर में राग की क्रिया का और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और मेरा भगवान आत्मा उस निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी भिन्न ज्ञायक प्रभु परमात्मा है। क्या भैया मौसी, ऐसी बात है भाई। हम निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ लगाते हैं? ईमानदारी से बोलना बताइए। और निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ पर है? शरीर और राग के, शरीर और राग के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। भगवान आत्मा तो तीनों काल से भिन्न है, निमित्त से भी भिन्न है और नैमित्तिक भाव राग की क्रिया से भी भिन्न है भाई साहब। कहते हैं इसीलिए उसकी बात की है, काय क्रिया वह निमित्त है और विकार वह नैमित्तिक है। अतः काय क्रियाओं को तथा भव के कारणभूत विकारी भाव को छोड़कर, ये खास बात है। क्या भाई साहब? छोड़कर का मतलब ये है कि तुम उनका लक्ष्य छोड़ दो, उनकी तरफ देखना छोड़ दो और अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ देखिए। क्या छोड़ने का मतलब क्या है? उनकी तरफ देखते रहना कि शरीर की क्रिया कैसी हो रही है, अंदर में राग कैसा हो रहा है। अरे राग होने योग हो जाता है और चला जाता है, तो उनकी तरफ बिल्कुल मत देखो। गंदगी कोई देखने लायक हुआ करती है क्या? आपको गंदगी सड़क पे दिख जाए तो क्या देखते रहते हो क्या? अरे बोलो। अरे नाक बंद करके अपनी रफ्तार तेज किया करते हो, देखने की बात तो बहुत दूर की बात है। भाई साहब, अगर गंदगी अगर कहीं सड़क पे दिख जाए तो क्या करते हो? नाक को बंद करके अपनी स्पीड तेज कर लेते हो और अपने परिणामों में होने वाली गंदगी को ही देखते रहो तो तुम्हारी रफ्तार कमजोर हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। ज्ञानी पर्याय में होने वाली गंदगी को अनदेखा कर देते हैं, वही वास्तव में वहां पर काय बुद्धि प्रारंभ हो जाती है। समझ में आया भैया? शरीर की क्रिया तो क्या देखना, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों की तरफ भी ज्ञानी नहीं देखा करते हैं, क्योंकि वह गंदगी है भाई साहब। कहते हैं काय विकारी भाव, समझ नहीं आप? वहां भी तत्वानुशासन में भी है, उसमें ये बात भी आई है, उसकी विवरण दिया। देखो विकारी भाव को भव का कारण कहा है। किसा? अंदर में जो हमारे पर के साथ जो संबंध बनाए जा रहे हैं, तो आप अपने साथ कितना अच्छा काम करते हो भाई साहब। अपने आत्मा को संसार में ले जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। क्या कहा भाई साहब? जो पर के साथ हमारा संबंध किया जा रहा है, संबंध माना जा रहा है, वो हमारे संसार का कारण है और वर्तमान में दुख रूप है। क्या भैया? ये बात किसके गले उतरती है? जो भव्य जीव होते हैं वे इस बात को समझ जाते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं विकारी भाव को भव का कारण कहते हैं, संसार का कारण है। हम संसार में रुलने का काम है, पर के साथ संबंध बनाना, पर को अपना मानना और उसी में अपनी परिणति को मगन कराना, वह एक मात्र मोक्ष मार्ग है। समझ आया भैया? कहते हैं विकारी भाव को भव का कारण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पुण्य पाप का विकल्प है। समझ? शरीर में होता कि आत्मा में होता भैया? पुण्य पाप का विकल्प शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? आत्मा में। अपनी आत्मा की पर्याय में होता है। क्या समझ में आया भैया?
सब तरफ से पर्याय में लॉकडाउन कर दो और अपने घर में रहिए, अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा। क्या भाई साहब, वहां रहोगे तो पर्याय में आनंद आनंद ही रहने वाला है। यही ज्ञानी किया करते हैं, पर्याय में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया है। पुण्य पाप का विकल्प राग वह तो भव का कारण है। समझ आया भैया? वो लोग इनको लगता है भव का कारण है, हम तो मस्त हो रहे हैं 24 घंटा स्पर्श इंद्री के विषयों में, रसना इंद्री के भाई साहब बढ़िया बढ़िया संगीत सुनने में, अपने जो है चक्षु इंद्री का विषय मोबाइल में 24 घंटे लगे रहते हो भैया। समझ में आया? टीवी पर क्या है ये? अपने आप कभी एक क्षण विचार करते हो? अपना ज्ञान लगाना चाहिए थे अपना भगवान आत्मा में, लगा किधर रहे हो? हैं भाई साहब, 24 घंटा स्पर्श इंद्री के विषयों में सोचा करते हो, 24 घंटा भोजन के बारे में ही सोचा करते हो। कभी आत्मा के बारे में भी 2 घड़ी सोचा करो भाई साहब, विचार तो करो कि मेरा आत्मा कैसा है? कहते हैं राग वह तो भव का कारण है, ऐसा कहते हैं। भगवान परमात्मा की भक्ति का भाव, क्योंकि भगवान पर परमात्मा, अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, पंच परमेष्टि के प्रति जो भक्ति का परिणाम वह शुभ राग है भाई साहब, भोग का कारण है। वह भी जहाँ संसार का कारण कहा जा रहा हो तो स्त्री की भक्ति है भाई साहब। भक्ति का मतलब यही नहीं होता है कि भाई साहब उसकी पूजा करने का नाम, समझ गए? वो शारीरिक क्रिया का नाम नहीं, अंदर में उसके बारे में निरंतर सोचा करते हो। स्त्री है, बच्चे हैं, समझ में आती है भाई साहब। यहाँ तो कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा के प्रति भी जो भक्ति की जाती है वह राग का परिणाम, शुभ राग का परिणाम, वह भी संसार का कारण है। क्या कहा भाई साहब? तो पाप रूपी भक्ति की क्या बात की जावे, बहुत उत्कृष्ट बातें हैं भाई साहब, हमें सोचना चाहिए। कहते हैं भगवान परमात्मा की भक्ति का भाव अर्थात शुभ भाव भी भव का कारण है। देखो 5 मुनिराज वहां अपने ध्यान में बैठे, पांडव मुनि अवस्था में, 3 तो अपने आत्मा की मस्ती में है, अस्थि की मस्ती में मस्त है। तो क्या हो रहा है, जो भी कुछ होने दो, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। कितना भी उपसर्ग हुआ हो, पर 3 मुनिराज ने तो बिल्कुल भी पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया, पर 2 मुनिराज ने थोड़ा सा अपना लॉकडाउन खोल दिया। क्या कर दिया भाई साहब? तो कहाँ गए? सर्वार सिद्धि। अरे कहाँ गए? सर्वार हैं? सर्वार सिद्धि। 33 साल की 33 सागर की जेल मिली है और अनंत सुख से भी वंचित हो गए। और जो पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय का वितराग दशा प्रकट थी वह भी चली गई। प्रमोशन तो हुआ नहीं, डिमोशन हो गया। क्यों भैया? वो विकल्प किसी पाप का परिणाम नहीं था, वह भी शुभ परिणाम था। मुनिराज के प्रति जो विकल्प उठा, अरे मुनिराज क्या अवसर उनका, क्या ऐसा मात्र विकल्प अंदर में आया और वहां उस समय आयु कर्म का बंद हुआ और भाई साहब सर्वा सिद्धि चले गए। ऐसी बात है भाई साहब, बहुत समझने की, चलने की बात है। अपने आत्मा को जानो। कहते हैं भगवान परमात्मा की भक्ति का भाव अर्थात शुभ भाव भी भव का कारण है बापू। यह तो भीतराग मार्ग है, समझे भाई साहब?
ये बिल्कुल एकदम जो है चाहे ज्ञानी भी क्यों ना हो, अगर थोड़ा सा भी अगर वह इधर का उधर हुआ उसकी पर्याय, तो भाई साहब संसार की तरफ बढ़ जाएगी। और हमने तो बिल्कुल खुला छोड़ दिया पर्याय को। कैसा? कोई हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। क्या कहते भाई साहब? सुच्छंदी हुए पंच इंद्रिय के विषयों में हम व्यापार किया करते हैं। बोलो भाई क्या होने वाला है हमारा? कभी एक क्षण विचार तो करो। कहते हैं तो वीतराग मार्ग है, इसीलिए इस वीतराग मार्ग में राग नहीं हो सकता है भाई साहब। एक म्यान में दो तलवारें शोभा नहीं देती हैं। बाहर में पंच इंद्रिय के विषयों का भी आनंद लेते रहो और आत्मा का भी आनंद मिलता रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से पर्याय में लॉकडाउन कीजिए अपने गायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है भाई साहब। कहते हैं वीतराग मार्ग, इसीलिए इस वीतराग मार्ग में नहीं हो सकता है। समझ में आप? भूमि का अनुसार राग होता है वह जानने योग्य है। सम्यक दृष्टि जीव है, देशव्रती जीव है, मुनराज भी हैं, उनको उनकी भूमिका के अनुसार अभी राग रहता है। सम्यक दृष्टि जीव है, पुण्य का भी परिणाम रहता है, पाप का भी परिणाम होता है। देशव्रती जीव है, उसकी पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम दोनों रहते हैं उसकी भूमिका से। पर मुनराज की पर्याय में पाप का परिणाम तो होता नहीं है। 28 मूल गुण पालने का परिणाम होता है, स्वभाव रहता है। क्योंकि जब तक वीतराग पूर्ण वीतराग दशा पर्याय में प्रकट नहीं होती है, तब भूमिका अनुसार राग तो ज्ञानियों की पर्याय में भी हुआ करता है। समझ में आ गई भैया? ये बीच के मार्ग को भी हमें बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्थित समझ लो ना भाई साहब, तो आपकी पर्याय में फिर किसी प्रकार की इतनी तकलीफ नहीं होगी। ना तो हम भाई साहब नीचे वाली भूमिका को समझना चाहते हैं, ना बीच वाली भूमिका को समझना चाहते हैं। समझ में आ भैया? सीधे बस भगवान बन जाए पर्याय में। क्या बन जाए? 13वें गुण स्थान वाले वो भी छोड़ो, सीधे सिद्ध परमात्मा हो जाए पर्याय में। क्या भैया? क्या या तो रहेंगे पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त रहना पसंद करेंगे, या फिर सीधे हरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा हो जाए। तो ये सीढ़ियां कौन चढ़ेगा? क्यों भैया? ऐसा कहीं दुनिया में देखा है क्या? जो बच्चा पैदा होते ही सीधे जो है कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने लग जाए। क्यों भैया? ऐसा जगत में कोई देखा है? ऐसा बच्चा पैदा हुआ और सीधा जो है कॉलेज की पढ़ाई पढ़ता हो? सब क्रमिक चीजें हैं ना भाई साहब। ऐसी पर्याय में सारी चीज क्रमिक है, उसके स्वरूप को हमें जानना चाहिए। कहते हैं भूमि का अनुसार राग होता है वह जानने योग्य है। ज्ञानियों की पर्याय में जो रागादिक परिणाम उनकी भूमिका के अनुसार पुण्य पाप वाले हुआ करते हैं, वे उस भूमिका में उसे मात्र जानते हैं कि इस भूमिका में ऐसा राग होता है। क्या कहते हैं? होता है, करता नहीं हूँ। पहले भी होता था, लेकिन स्वरूप का ज्ञान न होने से उसका कर्ता बन जाता था। अज्ञान दशा में भी राग होता था, पर स्वरूप का और कर्मों का ज्ञान न होने से उसका कर्ता हो जाता था। मौसी ऐसी बात है भाई। भूमि का अनुसार राग होता है वह जानने योग्य है। मम्मी, आश्रय करने योग्य नहीं है। क्या कहा? आश्रय करने योग्य तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पंच परमेष्टि किसके आश्रय से खड़े हुए हैं? अपने आत्मा हैं भाई साहब। पंच परमेष्टि रूपी पर्याय किसके आश्रय से खड़ी हुई है?
आश्रय करने योग तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वही आश्रय करने योग है। राग तो है जानने योग है, क्या समझ आया? परंतु वह आदरणीय नहीं है, ये बात है। अब देखिए आप, यहाँ दो बातें ली गई हैं, चलिएगा कौन कौन सी? नंबर एक काय क्रियाओं को, दूसरा नंबर भव के कारणभूत विकारी भाव। समझ में आई? नंबर एक काय क्रियाओं को, दूसरा नंबर भव के कारणभूत विकारी भाव को। उनमें जड़ रूप काय क्रिया तो निमित्त रूप है। दो चीजें हैं ना भाई साहब, शरीर अलग है, अंदर में होने वाले राग के परिणाम अलग है, और तीसरा जो है अपने जानने देखने वाला भगवान आत्मा है। और क्या है भाई साहब इसमें ये बता दीजिएगा, इसके अलावा कुछ आपको दिखता हो तो आप बता दीजिए। आप ये तीनों अलग अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, पहले ये बताओ। दिखते हैं बस, है नहीं? शरीर ये अलग चीज है, अंदर में विकारी परिणाम अलग चीज है, और जानने देखने वाला पदार्थ अलग है। समझ में आया? आप गन्ने में भी देखते हो, हर जगह देखते होंगे, गन्ने में ऊपर का छिलका अलग है, और उसमें जो गंदगी है हरी हरी दिखाई देती, जब रस निकालते हो अलग है, और व्हाइट कलर का है, और व्हाइट कलर का जो है शक्कर वो अलग है। आगे बात समझ में ख्याल में आती है? वो आपका जो है वो गोला होता है, गोला, अरे कुछ भी ले लो आप, अरे आप बादाम को ही क्यों ना ले लेते हो, बादाम का ऊपर का छिलका अलग है, अंदर में जो मिगी है उसके ऊपर जो लाल वाला छिलका वो अलग है, और व्हाइट कलर की वो छिलका मिगी जो वस्तु है वो अलग है। ऐसे यहाँ शरीर की क्रियाएं अलग है, अंदर में होने वाले दाग के परिणाम भी अलग है, और उन सबको जानने देखने वाला भगवान आत्मा, ये तो प्रकृति में ही ऐसी व्यवस्था है। समझ गए आप? हम आप इस प्रकृति के एक वस्तु है कि नहीं है? बोलो है? अरे गिलहरी को भी तो देखो, गिलहरी को सामने मूंगफली डाल देना तो वह ऊपर के छिलके को नहीं खाएगी, अरे अंदर जो लाल छिलका है उस छिलके को भी निर्दयता से तोड़ देती है, और वह दाने को ग्रहण करती है। क्या हमारा ज्ञान उससे भी कमजोर है क्या? क्या भाई साहब? गिलहरी भी इतना समझदार है कि क्या चीज खाने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। क्या हमारा ज्ञान इससे भी कमजोर है क्या? इसीलिए त्रियंच गति में भी, त्रियंच गति के संगी पंचेंद्रिय जीव भी सम्यक दृष्टि ही नहीं होते हैं, देश वृत्ति तक हो जाते हैं। अभी हमें तो सम्यक दर्शन के ही लाले पल रहे भैया, मेहनत नहीं करना चाहते, फ्री की खाने की आदत पड़ गई है। कहते हैं काय क्रियाओं का तथा भव के कारण मूल विकारी भाव, उनमें जड़ रूप काय क्रिया तो निमित्त रूप है, और वह निमित्त रूप है, वह कहीं भव का कारण नहीं। शरीर की क्रिया संसार का कारण नहीं हुआ करती है। समझ में आया भैया? है भाई साहब? अंदर में जो परिणाम जो हुआ करते हैं भाई साहब, राग राग वह संसार का कारण है। देखो दोबारा पढ़ता हूं, दो चीजें बताई, काय क्रियाओं को और भव के कारणभूत विकारी भाव को। उनमें जड़ रूप काय क्रिया तो निमित्त रूप है, वह कहीं भव का कारण नहीं है। भव का कारण तो पुण्य पाप का विकल्प शुभ और अशुभ राग है। अब बताइए भाई साहब, मूल ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है कि संसार का कारण शरीर की क्रिया नहीं है, शरीर की क्रिया के प्रति
जो अंदर में रागादिक परिणति हुआ करती है वो संसार का कारण है। उसे जिसने भी मैट दिया है भाई साहब घर बैठे आनंदित हो जाता है भाई साहब। राग को मैटने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना है। ऐसा अंदर में वीतराग स्वरूप विराजमान है, बस उसके पास चले जाओ आप। इसमें आपको पैसा भी नहीं लगेगा क्या भाई साहब, और आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। फिर देरी किस बात की है? फिर देरी किस बात की जा रही है? किसके इंतजार में बैठे हो हैं भाई? वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निर्गुण चीर। सम्यक दृष्टि जीव है भाई साहब इस प्रकार का काम किया करता है। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में बैठ के रागादिक परिणति रूपी गंदगी को साफ किया करता है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, सब संगी पंछी भी कर सकते हैं। कहते हैं भव का कारण पुण्य पाप का विकल्प शुभ शुभ अशुभ राग है, इसीलिए उसे छोड़कर, जो आ गया ना उसे छोड़कर, किसको छोड़ना है? हम तो शरीर की क्रिया छोड़ के बैठ गए, क्या गया और सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, पेड़ बन जाओगे सीधे डायरेक्ट। समझ में आया? जो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, जानता है, वह नियम से पेड़ बनने वाला है। किसी भगवान से मत पूछना, भगवान का यह आदेश है, संदेश है। समझ में आया भैया? अंदर में रागादिक परिणतियों का जिन्होंने भाई साहब अपना मानना छोड़ दिया है, वे जीव अपनी गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़े होकर अनंत सिद्ध पर्याय प्रकट कर लेते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं भव का कारण तो पुण्य पाप का विकल्प रूप विकल्प शुभ अशुभ राग है, इसलिए उसे छोड़कर, किसे छोड़कर? हम सबसे पहले क्या करते हैं है भाई साहब? शरीर की क्रिया को छोड़ने की बात की, तो शरीर की क्रिया भैया यम नियम संयम पुण्य त्याग विराग मुख मोन रहो जड़ आसन पद्म लगाए लियो। अब क्यों ना विचारत हो कहूँ कुछ और रहा इन साधन से। क्या भैया हैं? ऐसे बैठ गया बिल्कुल ऐसे, क्या मुनि हुआ और ऐसे बैठ गया जैसे जो है ऐसा बिल्कुल शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। ये हिलाना डुलाना तेरे बस की बात नहीं है। समझ में आया भैया? जब अंदर में रागादिक परिणतियां शरीर में भी जब खत्म हो जाती है तो शरीर की दशा भी अपने आप ऑटोमेटिक स्थिर हुआ करती है। समझ में आया भैया? हम तो हमारी दृष्टि शरीर की तरफ से जाती है। ज्ञानी कहते नहीं, वो अंदर में जो राग उत्पन्न होता है वह संसार का कारण है, उसके साथ तो प्रेम ना कर, वो जहर है, विषकुंभ है। अंदर में अपना भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, उसका सेवन कर। भाई साहब ये कहते हैं, ज्ञानी इसको समझाते हैं। कहते हैं भाई साहब उसे छोड़कर, शुभ अशुभ राग है उसे छोड़कर, अर्थात विकारी भाव को छोड़कर, फिर भले ही भगवान की भक्ति का विकल्प हो, पहले वस्तु स्वरूप तो समझो कि हमें क्या करना है, क्या होना चाहिए। फिर भूमि का अनुसार विकल्प होते हैं, ज्ञानियों को भी होते हैं, भगवान की भक्ति का ही होता है भाई साहब। समझ में आया भैया? उसका निषेध नहीं है, पर अभी हम अपनी भूमि का भी नहीं समझते, वस्तु स्वरूप को भी नहीं जानते। क्या भाई एकांत बस कुछ नहीं, इससे क्या होता है, स्वाध्याय से क्या होता है? वो हमारा एक भाई था ना, था यानी गृहस्थ अवस्था में था, अब वह मुनि बन गया। समझ में आया भैया? तो वो कहता है, मैंने उसको समझाया तो बोलता है, भाई भैया बोलता है, बोला है दद्दा। समझ में? बड़े भाई को दद्दा बोलते, पप्पू भैया
जब भी भिंड की घटना आती है तो पप्पू भैया को याद कर लेता हूँ। पप्पू भैया, आवाज नहीं आ रही है, समझ में आया भैया? है पप्पू भैया है, आप तो जानते हो ना, मुनि बन गया ना। जब मैंने उससे चर्चा की, भिंड वालों ने मेरे को, परिवार वालों ने बोला कि भैया उसको समझा दो, तो मुनि बनने जा रहा है। नहीं, अच्छी बात है भैया, मुनि बनना तो बढ़िया बात है। हमें जब मैंने उसको समझाया कि बेटे तुम्हें क्या मुनि बनने जा रहे हो, तो बोले अब उनके जो है पारिवारिक झगड़े चलते ही रहते दुनिया में। भाई साहब, जब उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो भाई एक ही रास्ता दिखाई देता है कि बन जाओ मुनि। नहीं, क्या कहा भाई साहब? समझ में आए पप्पू भैया? समझ गए? आपको तो सब पता है। तो मैंने कहा भैया थोड़ा पहले अध्ययन तो कर लो, पहले शास्त्र का अध्ययन तो कर लो। अरे वो तो हो जाएगा, हमने 6 द्रव्यों के नाम मालूम है, 7 तत्वों के नाम मालूम है, ये सब हो जाएंगे। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? देखो ऐसी सब तो मुनि बनने जा रहे हो, उससे क्या होता है? अरे भाई साहब, पहले शिक्षा होती है, बाद में दीक्षा होती है। समझ में आया भैया? शिक्षा के बिना दीक्षा ले लोगे तो भाई साहब बहुत तकलीफ में हो जाओगे। पहले मार्ग का सच्चा ज्ञान तो करो कि संसार का कारण कौन है, मुक्ति का कारण कौन है। कहते हैं विकारी भाव को छोड़कर फिर भले ही भगवान की भक्ति का विकल्प हो अथवा दया दान व्रत का विकल्प हो, यह सब विकल्प राग है। ज्ञानियों को भी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर भी उनको उनकी भूमिका के अनुसार पुण्य का परिणाम भी होता है और पाप का परिणाम भी होता है। राजा है, चक्रवर्ती है, वहां जाता है, एक राजा दूसरे राजा पे चढ़ाई करता है तो पाप का परिणाम है कि पुण्य का परिणाम है? पाप का परिणाम। अरे बोलो। पाप का परिणाम। आदिनाथ भगवान है, 83 लाख पूर्व की उनकी शरीर की आयु हो गई है, नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, पाप का परिणाम है कि पुण्य का परिणाम है? पाप का। भरत बाहुबली जी हैं, दोनों जमीन के पीछे झगड़ा किया करते हैं, पाप का परिणाम है कि पुण्य का परिणाम है? रामचंद्र जी हैं, छाये सम्यक दृष्टि जीव हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। पागलों जैसी स्थिति उनकी पर्याय में हो जाती है, सीता के लिए बिलबिलाती रहती हैं। लक्ष्मण को 6 महीने तक अपने नृत्य काया को अपने शरीर पर, वो सब परिणाम पुण्य का परिणाम है कि पाप का परिणाम है? पाप का परिणाम। तो भूमिका अनुसार ज्ञानी की पर्याय में भी पुण्य पाप के परिणाम चला करते हैं, पर ऐसे परिणाम मुनराज को नहीं हुआ करते हैं। मुनराज को तो 28 मूलगुण पाने का स्वभाव तो रहता है, पर पाप के परिणाम मुनराज की पर्याय में नहीं होते हैं। भूमिका का भी तो ज्ञान करो। कहते हैं विकारी भाव को छोड़कर फिर भले ही, फिर भले ही, क्या शैली तो देखो कितनी गजब है। फिर भले ही भगवान की भक्ति का विकल्प हो अथवा दया दान व्रत का विकल्प हो, यह सब विकल्प राग है, और राग है वह भव का कारण है। बोलो, अपने अंदर तो राग होता ही नहीं होता है, अपन को तो राग होता ही नहीं होता, अपन तो मोक्ष मार्गी है ना। क्यों भैया? होता है ना, भूमिका अनुसार सब राग होता है। अरे किसी से पूछो, क्यों भाई साहब? अरे अपन तो भीतरागी हैं, खूब बिजनेस में लगे हुए हैं। अरे साहब हम तो भीतरागी हैं। क्या कहा भाई साहब? पंडित जी का समझ में आया भैया? अरे वीतराग स्वरूप को जाने बिना, वीतरागी स्वरूप के दर्शन किए बिना तेरी पर्याय में वीतरागता कैसे आ गई भाई साहब? यहाँ तो ज्ञानी भी अपनी आत्मा को जानने के बाद भी उनकी पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम शेष रह जाते हैं। उसे वह गंदगी जानते हैं, उसे वह संसार का कारण मानते हैं। अरे आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं मेरी पर्याय कर्मा से हो रही है निरंतर,
हैं भाई साहब कौन कहते हैं? भावलिंगी संत आचार्य अमृतचंद देव तीसरे नंबर के कलश में समय सारथी में कहते हैं मेरी पर्याय तो निरंतर कलमासित हो रही है। वो लोग कहा है कि नहीं कहा है ग्रंथों के अंदर का और यहाँ थोड़ा सा कोई शास्त्र का ज्ञान कर ले तो कहता भाई साहब मेरे को तो कोई लाभ नहीं। क्या कहा भाई साहब? तो क्या नित्य परमात्मा हो गए पर्याय में? क्या ज्ञानी जीव भी अपनी पर्याय के दोष को दोष जानते हैं और उसे मेटने का निरंतर उपाय भी किया करते हैं। उसी का नाम ज्ञानी है भाई साहब। ये हमें काम दिखता ही नहीं। कहते हैं दया दान व्रत का विकल्प हो वह सब विकल्प है। राग है वह भव का कारण है। इसीलिए उसे छोड़कर अरे अज्ञानी चिल्लाता है कि लो संकृति का पुण्य भी भव का कारण है। क्या अज्ञानी चिल्लाता है कि लो संकृति का पुण्य भी भव का कारण है। सुन तो भाई वह भव का कारण है क्योंकि वह राग है बापू। ऐसा अद्भुत मार्ग है जैसे सर्प गया और लकीर रह गई। ऐसा कहती है ना सर्प गया और लकीर रह गई ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार अभी ऐसी बात सुनना भी मुश्किल हो गई है। समझ में आया भैया? अभी तो ये बातें ही नहीं करती हैं। राग की बातें ही नहीं करती हैं। आत्मा की बातें ही नहीं करती हैं। सब जल की क्रियाओं का उपदेश देते हैं। क्या कहती हैं? हे भाई साहब दान दे दो, हे भाई साहब मंदिर बनवा दो। क्या कहती हैं? तत्व की तो कोई बात ही नहीं करता है। क्या कहा? ना तो आत्मा की बातें करना और ना आत्मा न होने वाले राग की बातें करना। एकदम भाई साहब दान दे दो। क्या कर दो? मूर्ति भगवान की विराजमान करवा दो, एक कमरा बनवा दो। क्या कहा भाई साहब? काय की बातें करते हो? तत्व की बातें करना भी उनकी वाणी में नहीं निकलता है। धर्म का झंडा लिए हुए हैं। समझ में आया भैया? इसी प्रकार अभी ऐसी बात सुनना भी मुश्किल हो गई है और बाहर के क्रिया कांड में रह गए। कहाँ रह गए हैं? भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, दान दे दो। है भाई साहब जो तुम कर नहीं सकते हो उसका आदेश उपदेश दिया जा रहा है और जो तुम कर सकते हो उसका ज्ञान नहीं कराया जा रहा है। बताइए हमारा धर्म कहाँ पर रुक गया है? सोचना चाहिए। यहाँ कहते हैं काय क्रियाएं हैं उनका लक्ष्य छोड़ दे बस और भव के कारण रूप विकारी भाव का भी लक्ष्य छोड़ दे। इस कारण काय क्रिया का लक्ष्य और विकार को छोड़कर अविग्रह रूप से निज आत्मा में स्थित रहना वह काय उत्सव कहलाता है। अविग्रह रूप से अर्थात आनंद रूप से पुण्य पाप में अर्थात शुभ अशुभ में व्यग्रता है। क्या? शुभ अशुभ भाव में व्यग्रता। शुभ और अशुभ भाव में व्यग्रता है। अभी जहाँ बोलो ना भाई साहब थोड़ा किचन में सावधानी पूर्वक काम कर लो तो महिला बिल्कुल नहीं रुकेगी। क्या? चलो 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 मंदिर मंदिर मंदिर, क्योंकि उसे मंदिर में धर्म दिखता है, किचन में धर्म दिखता ही नहीं है। और फटाफट 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 क्या काय की व्यग्रता हो रही है? ये अंतर को कौन जानता है? ये ज्ञानी पहचानते हैं भाई साहब। समझ में आ गई भैया? कितने जीवों की व्यग्रता रूप परिणाम क्रियाओं से हमारे हुआ करते हैं। वहां पर सावधानी हट गई है। चाहे जीव मरे या ना मरे बंद होता है। जब शांत से कैसे बंद होता है? देखो आज किसी के पास में बात करने का टाइम नहीं है। सब कितने 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 हैं भाई साहब। कितनी व्यग्रता पर्याय में लिए हुए हैं। कहते हैं शुभ अशुभ भाव में व्यग्रता है, अस्थिरता है, कंपन है, दोष है। क्या है ये? दोष है भाई। इसीलिए उसे छोड़कर अव्यक्त रूप से निज आत्मा में स्थिर रहना। देखो यह नहीं कहा है कि भगवान के आत्मा में स्थिर रहना है, पर परमात्मा में स्थिर होने की बात नहीं। अपना भगवान आत्मा स्वयं भगवान है, उसमें स्थिर होने की बात की जा रही है। समझ में आया भैया?
क्योंकि भगवान तो पर है, परंतु निज आत्मा में स्थित है ना। आहा, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का धाम है भाई साहब। आपको तो मुफ्त में मिल गया भाई साहब, तो भी आप मुफ्त में कोई चीज मिल जाती है ना तो वह उसकी कदर नहीं करता है। आपको प्रकृति ने वितराग आनंद स्वरूप बनाया है और आप उसका आनंद नहीं लेते हो तो ऐसा कहा जाता है, अरे देखो तेरे अभाग्य की महिमा है भाई साहब। कोई को अमृत पान कराए और ना करे तो उसकी अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। ऐसे ही भगवान आत्मा वितराग आनंद स्वरूप है, वह उसका सेवन नहीं करता है तो उसका अभाग्य ही है। कहते हैं भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का धाम है, स्वभाव का सागर है, निज ऐसे निज आत्मा में स्थित है ना, वह काय उपसर्ग कहा जाता है। इसी का नाम धर्म कहो या सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, सब एक ही है भाई। शास्त्र में यह बात है या नहीं, क्या कह रहे ये शास्त्र पढ़ के देखो, समझ में आए भैया। ये कोई सोनगढ़ वोनगढ़ वालों का नहीं है, ये आचार्य कुंकुन देव का मार्ग है, अरिहंत परमात्मा का मार्ग है। लोगों ने गलत फहमी कर ली है? सोनगढ़ वालों ने तो उसको हाईलाइट कर दिया। क्या कर दिया? सारी बातें ग्रंथ के अंदर लिखा पड़ी है, समझ में आप? नहीं तो हम तो सो रहे थे, क्या कर रहे थे भाई साहब? अलमारी में ग्रंथ सजे हुए थे, आए और धूप दे के चले जाते थे। ये तो कुछ गुरुदेव श्री का उदय हुआ, उन्होंने हमारे शास्त्र में छुपे हुए रत्नों को ज्ञान करा दिया। क्या कर दिया भाई साहब? शास्त्र में यह बात है या नहीं? गाथा सामने है, आपके सामने गाथा पढ़ रहा हूँ, टीका पढ़ रहा हूँ ना, कलश पढ़ रहा हूँ ना भाई साहब। यह गाथा का अर्थ हो रहा है बनिया रोकड़ मिलाता है या नहीं? दशहरा आता है तब भैया नहीं मिलता, वही खाता है, मिलाता है या नहीं मिलाता? बनिया व्यापार की भैया मिलाता है, व्यापार की भैया नहीं मिलाता, मिलाता है या नहीं? हाँ, बनिया व्यापार की भैया मिलाता है, परंतु यहाँ इस शास्त्र का अर्थ है, अर्थ और अपना अभिप्राय मिलाने के लिए उसे समय नहीं मिलता। हिसाब किताब अपना चेहरा इस शास्त्र के दर्पण में देख लो, मिलाने का टाइम है, मिलान तो करो मौसी। क्या मैं परिणाम कैसे चल रहे हैं मौसी? वो जड़ दर्पण में तो बहुत चेहरा देखा है, वह तो पाप बंद का कारण होता है भाई साहब। शास्त्र रूपी दर्पण में अपने परिणामों को देख लो भाई साहब। मिलान करना कि नहीं करना? ज्ञानी मिलान करते हैं, समझ में आया भैया? अज्ञानियों को न तो आत्मा का पता, न परिणामों का पता, न कर्मों का पता, न उनके उदयों का पता, समझ में आया? व्यापार की भैया मिलाता है, परंतु यहाँ इस शास्त्र का अर्थ और अपना अभिप्राय, समझ गए? अपने अभिप्राय, अपना परिणाम मिलाने के लिए उसे समय नहीं मिलता है, अभी भी नहीं मिल रहा है। पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया तब भी नहीं मिल रहा है, तो भैया कब मिलेगा? जब भैया क्वेश्चन तो देखो कितना बढ़िया है भैया। अबे भी हमारे पास टाइम नहीं है, 3 महीना तो हो गए हैं घर में रहते रहते, अब क्या उम्मीद करते हो? अरे भाई साहब, आपके सारे काम काज बंद हो गए तो ये समझना चाहिए आत्म कल्याण के दरवाजे अब खुल गई है। हमने कितनी कमाई करी है, सीजन आता है तो हम अपना देखते कि हमने आज सीजन में कितनी कमाई की है। लॉकडाउन 3 महीने तक रहा तो ये देखिए कि हमने अपने परिणामों में कितनी कमाई की है। क्या भाई साहब, समय है कि नहीं है? पप्पू भैया, यहाँ कहते हैं कि शास्त्र का अर्थ और अपना अभिप्राय मनाने के लिए उसे समय नहीं मिलता है, सुनने का ही नहीं मिलता। तो अब सुनिए, अब अंतिम चर्चा है भाई साहब। आज मुझे इसे पूरी करना थी, सो कर रहा हूँ मैं।
फटाफट इसको कल जो है कलश पे आना है। श्रोता वहां तो लाभ दिखता है और यहाँ आप लाभ दिखता। अजय भैया आपका प्रश्न आ गया है। फटाफट माल दिखता है तो पैसे आते हैं, तो लाभ यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखता मेरे को, लाभ ही नहीं दिखता। समझ में आया भैया? पप्पू भैया हैं वहां तो दिखाई देता है, इसलिए लाल लाल नोट आ जाते हैं हमारे हाथ में हैं, और जैसे लाल नोट हाथ में आ जाता है तो हम मुस्कुराने लगते हैं, और जैसे ही लाल नोट हाथ में से निकल जाता है तो जैसे कि उसके बाप मर गए हो। क्या भैया? मातम मारने लगता। यहाँ क्या लाभ मिलता है आप मुझे बताओ, आप लाभ दिखाओ मुझे, यहाँ क्या लाभ मिलता है? समझ गए? इसमें परिणामों में वीतरागता मिलती है, ये उसे दिखता ही नहीं है, जाती है ये उसे दिखती ही नहीं है, ये उसे लाभ नहीं दिखता है। वास्तव में लाभ तो यही होता है। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं वहाँ धूल भी लाभ नहीं है। क्या कहा भाई साहब? वह तो परद्रव है और परद्रव तेरी आत्मा को नहीं मिलता है। ये रुपया पैसा बाहर के नौ कर्म जो है वे अपनी आत्मा को सर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। भाई साहब तुमने तो कल्पना कर ली है कि मुझे नोट मिल गए है भाई साहब, वह धूल भी लाभ नहीं है। लाभ सवाया ऐसा दरवाजे पर लिखते हैं ना, लाभ सवाया है, परंतु वस्तुता तो आत्मा का लक्ष्य करे तो लाभ होता है। कहाँ लाभ होता है? जब हमारी पर्याय समझ प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देती है, अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास जाती है, तब उसमें लाभ की उत्पत्ति होती है, और वह लाभ ऐसा हुआ करता है कि उसे कोई छीन नहीं सकता है। वह लाभ ऐसा हुआ करता है कि अब वह निरंतर बढ़ता ही रहेगा। क्या होगा भाई साहब? अब ये लाभ तो ज्ञानियों को दिखता है। वस्तुता तो आत्मा का लक्ष्य करे तो लाभ होता है, ऐसा उसका अर्थ है। एक बार लगभग विक्रम संवत 1964-65 में पालेज में, गुरुदेव श्री अपनी बात करते हैं, पालेज में हमने एक व्यापारी के साथ दीपावली की वही पूजन की, परंतु फिर हुआ ऐसा कि उसके कपड़े जल गए। क्या हो गए? क्या हो गए? पूजन करी वही की। अरे एक बार की बात तो ये है कि मंदिर में महिलाएं जो है दीपक लेके आती है ना, तो उनकी एक दफे मैंने देखा कि उनकी जो है साड़ी जल गई। क्या कहा भाई साहब? क्या हो गया है? कितने छोटे छोटे जीव मर जाते होंगे, उनकी बात है तो छोड़ो, दीपक से भाई साहब समझ में आई भैया? यहाँ सगी पंचमी जैसे जीव भी जल जाते हैं, ऐसा हिंसा का आयतन मंदिर में शोभा नहीं देता है भाई। कहते हैं दीपावली की वही पूजन की, परंतु फिर हुआ ऐसा कि उसके कपड़े जल गए। देखो साथ में पूजन की तो भी उसका कपड़ा जल गया। लक्ष्मी बैठी नगचुनी करा उनका, पाप का उदय आवे तो उसका कपड़ा जल गया। पाप का उदय आवे तो नाम भी बहियों पर लिखे जाने वाले स्वस्तिक आदि भी पड़े रहते हैं, वही पड़े रहते। समझे आप भाई? पूर्व पुण्य पाप के अनुसार बाहर की क्रियाएं होती हैं। काय के अनुसार होती हैं? पूर्व पुण्य पाप। बाहर में पैसा मिलता है आपको तो काय से मिलता है? पूर्व पुण्य के उदय से, पुण्य के परिणामों से, पुण्य कर्म से मिला करता है। समझ में आया? जो आपने को जो हमें आपको अनुकूलता मिलती है बाहर में, तो पूर्व में जो पुण्य किया था ना उसके अनुसार मिलती, उसके अनुसार पुण्य की ये वस्तुएं मिला करती है अनुकूलता। और बाहर में जो प्रतिकूलता है, जो पाप परिणाम किया था ना, उसके निमित्त से जो कर्म बने थे ना, उसके सामने प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, तो स्वयं अपना ही किया हुआ दिखता है ना। पुण्य पाप के पूर्व पुण्य पाप के अनुसार बाहर क्रिया होती है। समझे? हम तो समझते हैं कि वर्तमान में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने की, तो इसीलिए पैसा आता है। बिल्कुल भी नहीं आता है अजय भैया।
लगता तो ऐसा ही है व्यक्ति को, तब तो जुता ही रहता है। इतनी मेहनत हम करते हैं पैसे कमाने की, इसलिए आता है? बिल्कुल नहीं आता है, जबकि आना चाहिए था और ज्यादा। पाप परिणाम करने से अंदर में जो कर्मों की स्थितियां थी वे पुण्य रूप जो थी वे पाप प्रकृति रूप बदल जाती हैं, हमको पता ही नहीं पड़ता है। वर्तमान पुण्य का परिणाम अगर हमारी पर्याय में होगा तो पाप प्रकृति रूप जो प्रकृतियां हमारे आत्मा के साथ संबंध है वे बदल कर पुण्य रूप हो जाती हैं। वर्तमान पाप का परिणाम तो है उल्टा नुकसान ही करता है। भैया कहते हैं पूर्व पुण्य पाप के अनुसार बाहर की क्रियाएं होती हैं, वह तेरा रखा कुछ नहीं रहता है, जबकि इस आत्मा में स्थिर रहना वह तुझसे हो सके ऐसा है। ये तो तुम कर सकते हो, बाकी के बाहर की क्रियाएं तुम्हारे हमारे किसी के बस में नहीं है। समझ में आ गई भैया? हमारे बस में तो अपने आत्मा के साथ रहने की व्यवस्था तो पूरी है, उसे ना तो कोई परद्रव रोकता है ना उसे कर्म रोकते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया भैया? अपने आत्मा के पास जाने में किसी की ताकत नहीं है जो आपको अपने आत्मा से मिलने से रोक सके। स्वतंत्र है, वह तुझसे हो सके ऐसा है। अब अंतिम निज भगवान आत्मा वस्तु है, पदार्थ है, आत्मा स्वयं ही सच्चिदानंद प्रभु है। लाना नहीं है आपको, आप स्वयं हो, वह सत है अर्थात शाश्वत ज्ञान और आनंद स्वरूप प्रभु है। अतः पुण्य पाप के विकल्प का परित्याग करके तो संसार अवस्था में जो पुण्य पाप के परिणाम होती है, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विधि आवत रुके संभल सुख अवलोके। पुण्य पाप के विकल्प का परित्याग करके उसमें स्थिर रहने को भगवान अरिहंत परमात्मा कायोत्सर कहते हैं, शरीर मुक्ति कहते हैं और उसे ही वास्तविक धर्म कहते हैं। इस प्रकार से इस गाथा को आज अपन ने पूरा किया है। इसके भाव को आप समझ गए होंगे और अंदर में अपनी सच्ची समझ करते हुए संसार सागर के जो कारण है मोराग देश के परिणाम, उनके प्रति हमें एक आना चाहिए। अंदर में अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो सभी जीवों के लिए उपाधि है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को समझकर निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में ही स्थिर होने का उपाय हमें करना चाहिए। तो हमने इस गाथा के भाव को भी समझा है, पढ़ा है। कल फिर जो अपन कलश नंबर 95 पर अपना स्वाध्याय होगा, पदम प्रमदाई देव मुराद का पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमो कर्म। बोलो द्वारसांग दिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। सभी सादरली आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिन्हें